नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार को क्या कहते हैं हम? परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। तो एकमात्र परिभाषा है संधि की ये कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को कहते हैं। शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में पूर्व पद के अंतिम वर्ण का मेल उत्तर पद के प्रथम या आदि वर्ण से होता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है परीक्षार्थी। परीक्षार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, परीक्षा और अर्थी। तो इसमें जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? आपका परीक्षा होगा, और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा? अर्थी होगा। तो इसमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण का मेल किससे होना है? उत्तर पद के प्रथम वर्ण से होना है। यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है शा क्षत्रिय, जब आप इसका वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो ये आ जाएगा शा क्षत्रिय प्लस आ। इसमें आ छिपा हुआ है आपका, और अर्थी में जो पहला वर्ण है आपका वो क्या है? आ। तो यहाँ पर आ का मेल जो है अ से होना है, और विकार क्या हो जाएगा? वो आ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षा प्लस अर्थी। पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या है आपका? यहाँ पर आ, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण आ से मेल हुआ तो यहाँ पर क्या आ गई? मात्रा आ गई। तो ये बन गया आपका परीक्षार्थी। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय का संधि करना है आपने, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम जो आपका प्रथम पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है आपका? आ, और उत्तर पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है आपका? आ का मेल आ से होगा तो विकार क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ हो जाएगा। तो ये आ गया आपका विद्यालय। संधि का अर्थ होता है मेल करना या फिर जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? मेल करना या जोड़ना। जैसे हमने यहाँ पर दो आपके यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इनका संधि करके हमने इनको जोड़ करके एक ही शब्द बना दिया। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या फिर से मूल अवस्था में ले आना। जैसे यहाँ पर देवालय दिया हुआ है, तो इसको हमने तोड़ा तो क्या बन गया आपका? देव प्लस आलय। तो इसमें पूर्व पद आपका बन गया देव, और उत्तर पद बन गया आपका आलय। आइए देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है आपका वो स्वर हो, तो स्वर से जब स्वर का मेल होगा तो आपकी कौन सी संधि आ जाएगी? स्वर संधि आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो हमारी उस शब्द में क्या होगी? स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं देव प्लस आलय, ये इसको जब संधि करेंगे तो बन गया देवालय। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है आपका व, तो व हम जानते हैं प्रत्येक जो आपका व्यंजन होता है इसमें क्या छिपा रहता है? आ छिपा रहता है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ हो जाएगा, और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है आपका वो क्या है? आ है। तो आ का मेल आ से हुआ तो ये हो गया आपका आ, दीर्घ आ हो गया यहाँ पर। तो इसी कारण से यहाँ पर देव वा के आगे आ की मात्रा लग गई, तो देवालय बन गया। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यदि व्यंजन का स्वर से मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, या फिर स्वर का व्यंजन से मेल हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यानी कि यदि आपका पूर्व पद जो है वो व्यंजन हो और उत्तर पद जो है वो स्वर हो, तब भी वहां पर व्यंजन संधि होगी। यदि आपका पूर्व पद भी व्यंजन हो और उत्तर पद भी व्यंजन हो, तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी। यदि आपका पूर्व पद स्वर हो और उत्तर पद जो है व्यंजन हो, तब भी आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्व पद है, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है आपका? व्यंजन है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो क्या है? व्यंजन। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो दिक् प्लस गज बराबर हो गया आपका दिग्गज। संधि का तीसरा भेद है आपका विसर्ग संधि।
तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग होता है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है तपः प्लस भूमि, तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है पूर्व पद का वो क्या है? विसर्ग है आपका। तो जब इनकी संधि होगी तो ये हो जाएगा तपोभूमि। आइए संधि के नियमों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वर संधि। जैसा कि हमने अभी बात की थी, यदि आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है स्वर हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। ह्रस्व व दीर्घ, आ ई उ री, मतलब ह्रस्व व दीर्घ, मतलब अ आ ई उ और री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो उनका क्या हो जाता है? उनका दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका ह्रस्व अ और ये हो गया आपका दीर्घ आ, ठीक है। इसी प्रकार ह्रस्व ई और ये हो गया आपका दीर्घ ई। इसी प्रकार ह्रस्व उ और ये हो गया आपका दीर्घ उ। री केवल आपका ह्रस्व रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बाद क्रमशः फिर से ह्रस्व अ आ आए, ई आए, उ आए और री आए तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घ आ ई उ, लेकिन री आपका जो है वो आपका लघु ही रहेगा, यहाँ पर हो जाता है। आइए और उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ह्रस्व आ का मेल अ से हो रहा है तो दीर्घ आ हो जाएगा, ह्रस्व ई का मेल ई से हो रहा है तो दीर्घ ई हो जाएगा, ह्रस्व उ का मेल उ से हो रहा है तो दीर्घ उ हो जाएगा, री का मेल री से होगा तो यहाँ पर री ही रहेगा, क्योंकि दीर्घ री अगर आप देखते हैं तो दीर्घ री कैसे बनता है? यहाँ पर दो बने होते हैं और ये आपका री का मेल जब री से होगा तो यहाँ पर ह्रस्व री ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान देते हैं हम, यदि आपका दीर्घ आ का मेल दीर्घ आ से होगा तब भी क्या आएगा? आपका आ ही आएगा। दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से होगा तब भी क्या आएगा? आपका दीर्घ ई ही आएगा। यदि दीर्घ उ का मेल दीर्घ उ से होगा तो भी क्या आएगा? आपका उ होगा। लेकिन री का मेल जब री से होगा तो यहाँ पर आपका जो है ह्रस्व री ही आएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपका दीर्घ री कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आपके दो बने रहते हैं, ये दीर्घ री होता है, लेकिन री का मेल री से होने पर क्या आएगा? आपका री ही रहेगा। आइए कुछ उदाहरणों से दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा धर्म प्लस अर्थी, तो ये क्या हो गया? आपका धर्मार्थी। तो ये कैसे यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होया? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अंतिम वर्ण आपका क्या है? पूर्व पद का माँ है। अब हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में आ छिपा रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा माँ प्लस आ। तो यहाँ पर आपका अंतिम में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर उत्तर पद जो है इसका जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? आ। तो यहाँ पर आ का मेल जो है जब आ से होगा तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हो जाएगा वो आ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपने देखा धर्मार्थी, आ की मात्रा लग गई साथ में। एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। स्व प्लस अर्थी, तो ये हो जाएगा स्वार्थी। यहाँ पर भी जो आपका वा है, वा में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है, ठीक है। तो आ का मेल किससे होगा? आ का मेल जब फिर आ से होगा तो विकार क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर दीर्घ आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया आपका स्वार्थी, वा में आ की मात्रा आ गई। तो यहाँ पर आ का मेल आ से हुआ तो क्या हो गया? आपका दीर्घ आ हो गया। इसी तरह से सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह में भी या में क्या छिपा हुआ है? आपका आ छिपा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यंजन जो होता है, प्रत्येक व्यंजन में आपकी आ की ध्वनि छिपी है। तो इसीलिए यहाँ पर या का मेल आ से नहीं हो रहा है, बल्कि आ का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर आ का मेल, ह्रस्व आ का मेल जो है दीर्घ आ से होगा और इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये हो गया आपका सत्याग्रह, आ की मात्रा आ गई। देव प्लस आगमन, तो देव वा में क्या छिपा हुआ है? आपका वा में आपका छिपा हुआ है वा प्लस आ। तो इसीलिए आ का मेल जो है वो किससे हो रहा है? दीर्घ आ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आ।
तो ये आ गया देवागमन, वा में आ की मात्रा आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर है आपका महात्मा, तो महा प्लस आत्मा, तो यहाँ पर आपका जो हा है, जब आप इसका वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो हा में क्या छिपा हुआ है, आपका आ छिपा है। तो आ का मेल जो है दीर्घ आ से होगा, तो दीर्घ आ का मेल दीर्घ आ से होगा जब, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ ही हो जाएगा। हम इसको समझ चुके हैं ऊपर, तो ये हो गया आपका महात्मा। इसी प्रकार योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र में अगर हम देखेंगे तो जो आपका गी है, इसका जब वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो ये हो जाएगा गा प्लस ई। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, और ई का मेल जब ई से होगा तो क्या आ जाएगा, आपका दीर्घ ई आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगींद्र, गा में ई की मात्रा लग गई। मुनि प्लस ईश्वर, तो मुनीश्वर हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या है, ना में क्या छिपा हुआ है, आपका ई छिपा हुआ है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, दीर्घ ई है। तो इस प्रकार ई और ई का मेल होने से क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया आपका मुनीश्वर। इसी प्रकार भानु प्लस उदय में यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ह्रस्व ऊ है आपका, प्लस यहाँ पर भी क्या है, ह्रस्व ऊ है। तो ऊ का मेल ऊ से होगा तो क्या हो जाएगा, भानुदय, दीर्घ ऊ हो जाएगा आपका। लघु प्लस उर्मी, इसमें भी सेम वही होगा। यहाँ पर आपका क्या है, ह्रस्व ऊ है, और यहाँ पर भी क्या है, ह्रस्व ऊ है। तो ऊ का मेल ऊ से होगा जब, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ लघुर्मी हो जाएगा, ऊ में बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो लघुर्मी। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मात्र प्लस ऋणाम, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो आपका त्रा है इसमें क्या छिपा हुआ है, री छिपा हुआ है, और इस री का मेल जब आपका री से होगा, री का मेल जब री से होगा तो यहाँ पर दीर्घ री नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आपका यहाँ पर री ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं मात्र प्लस ऋणाम का क्या हो जाएगा, मात्र ऋणाम। और इसी प्रकार से होत्र प्लस ऋकार, यहाँ पर भी आपका देखेंगे त्रा में जो है आपका री छिपा हुआ है, तो री का मेल जब री से होगा तो क्या हो जाएगा, री, तो ये हो जाएगा होत्रकार। इस प्रकार हमने दीर्घ संधि में समझा कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री से होने पर उसका क्या हो जाता है, दीर्घ आ ई उ, और री जो है आपका वो आपका ह्रस्व ही रहता है। तो इस प्रकार हम दीर्घ संधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। आइए गुण संधि में देखते हैं किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। अ या आ का मेल इ या ई से होने पर हो जाता है आपका ए। अ या आ का मेल उ या ऊ से होने पर हो जाता है आपका ओ। अ या आ का मेल री से होने पर हो जाता है आपका अर। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई से होने पर हो जाता है आपका ए। ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ऊ से होने पर हो जाता है ओ। ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल री से होने पर हो जाता है आपका अर। आइए गुण संधि के उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है आपका नर प्लस इंद्र। तो नर प्लस इंद्र मिलकर के नरेंद्र हो गया। कैसे हुआ ये, आइए इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि रा में जो है आपका आ स्वर छिपा हुआ है, आ का मेल ई से होगा। आ का मेल ई से होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए होने पर क्या हो जाएगा, मात्रा ए लग जाएगी यहाँ पर, तो नरेंद्र हो गया। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, पुष्प प्लस इंद्र। तो पा में आपका आ छिपा हुआ है, आ का मेल जो है ई से होने पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर पुष्प प्लस इंद्र का मेल होने पर क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र, मात्रा ए यहाँ पर लग जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यथा प्लस इष्ट। तो यहाँ पर आपका आ का मेल ई से होने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यथेष्ट, मात्रा ए लग जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रमा प्लस ईश। तो यहाँ पर आपका आ का मेल किससे होगा, दीर्घ ई से होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए ही होगा, तो मात्रा ए लग जाएगी। रमा प्लस ईश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रमेश हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर रा में आपका क्या छिपा हुआ है, आ स्वर छिपा हुआ है। इसका मेल उत्तर पद के प्रथम वर्ण से होगा, ऊ से। तो क्या हो जाएगा आपका आ और ऊ का मेल होने पर क्या हो जाता है, आपका ओ हो जाता है।
तो पर प्लस उपकार मिलकर के जो आपका ऊ है इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ओ में चेंज हो जाएगा, मात्रा ओ में, तो ये हो जाएगा परोपकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर या में आपका क्या छिपा हुआ है, आ छिपा है। आ का मेल ऊ से होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका सूर्योदय, मात्रा ओ लग जाएगी, ऊ ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं महा प्लस उत्सव। तो यहाँ पर आ प्लस उत्तर पद में प्रथम वर्ण है ऊ, तो मेल होने पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ होने पर क्या हो जाएगा, ये महा प्लस उत्सव का क्या हो जाएगा, महोत्सव। सप्त प्लस ऋषि। तो यहाँ पर ता में क्या छिपा हुआ है आपका आ, और इसका मेल किससे होगा, री से। तो जब आ का मेल री से होता है तो क्या आ जाता है, अर। अब यहाँ पर अर लिखा नहीं जाएगा, अर की साउंड आएगी। तो सप्त प्लस ऋषि के मिलने से क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। तो अर की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं देव प्लस ऋषि। तो देव में आपका वा में क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर आ छिपा हुआ है। जिसको नहीं पता है, अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो आपका प्रथम पद है इसमें जो वा लिखा हुआ है, वा का जब वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो ये होगा वा प्लस अ। तो यहाँ पर हमने प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेना है, तो अंतिम वर्ण हमारा क्या है, आ। तो यहाँ पर आ का मेल किससे होगा, आ का मेल होगा री से। तो री से मेल होने पर क्या हो जाएगा आपका, अर हो जाएगा, अर की साउंड आएगी। तो देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा आपका, देवर्षि हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका राज प्लस ऋषि। तो राज प्लस ऋषि में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ प्लस री। तो आ प्लस री होने पर क्या हो जाएगा आपका, अर हो जाएगा। तो इनका मेल होने पर, संधि होने पर क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। स्वर संधि का तीसरा उदाहरण है वृद्धि संधि। आइए वृद्धि संधि को समझने का प्रयास करते हैं। अ या आ का मेल ए या ए से होने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ या आ का मेल ओ या औ से होने पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जो आपका है यहाँ पर ए हो जाएगा और दीर्घ औ हो जाएगा। तो अ और आ का मेल ए या ए से होने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ए हो जाता है। और अ या आ का मेल ओ या औ से होने पर क्या हो जाएगा आपका, औ हो जाएगा। वृद्धि संधि के उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका एक। तो एक में अगर हम देखें तो का में क्या छिपा हुआ है आपका, आ छिपा हुआ है। और इसका मेल जब ए से होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर दो मात्रा आ जाएंगी आपकी, एक एक। इसी प्रकार से लोक प्लस ऐषणा में का में आपका क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर आ छिपा है। और आपका जो उत्तर पद है इसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या है आपका, ए है। तो आ का मेल ए से होने पर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो लोक कैषणा, यहाँ पर दो मात्राएं आ जाएंगी। सदा प्लस ए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो यहाँ पर आपका दा में क्या छिपा हुआ है आपका, आ छिपा है। और आ का मेल जो है ए से होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो सदैव, दो मात्राएं। इसी प्रकार तथा प्लस में यहाँ पर आपका क्या छिपा है, आ छिपा है। आ का मेल किससे होगा, ए से होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पर भी तथैव, दो मात्राएं आ जाएंगी यहाँ पर। इसी प्रकार वन प्लस औषधि। वन ना में क्या छिपा है आपका, आ। प्रत्येक व्यंजन जो है इसमें स्वर आ छिपा रहता है। तो आ प्लस औ, तो आ प्लस औ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन औषधि, वन औषधि। महा प्लस ओजस्वी, यहाँ पर क्या छिपा है आपका, आ छिपा है, दीर्घ आ छिपा है। और इसमें जब आप ओ से मेल करेंगे तो संधि होने पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा महोजस्वी। तो महा प्लस ओजस्वी का महोजस्वी। तो स्वर संधि का जो आपका चौथा भेद है वो है आपका यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई या ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर। भिन्न स्वर का मतलब है कि यहाँ पर ई नहीं आएगा, ई के अलावा कुछ भी आ सकता है। आपका आ सकता है, आपका ऊ आ सकता है, आपका यहाँ पर री आ सकता है, आपका यहाँ पर ए आ सकता है, आपका ओ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ई का मेल ई से नहीं होगा। ई का मेल ई से होगा तो फिर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो ई या ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा।
उ या उ का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या हो जाएगा आपका वा हो जाएगा। री का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या हो जाएगा रा हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ह्रस्व या दीर्घ ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर या, ह्रस्व या दीर्घ उ का मेल भिन्न स्वर से होने पर वा, ह्रस्व जो है आपका री का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या हो जाएगा आपका रा हो जाएगा। आइए यण संधि को उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा आपका पहला जो अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर आपका क्या है ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। तो ई का मेल आ से होगा तो क्या हो जाएगा या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसका मेल इससे होने पर क्या हो जाएगा या हो जाएगा। तो अति प्लस अधिक को जब आप संधि करेंगे तो ये हो जाएगा अत्यधिक। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका या आ गया, तो अत्यधिक। दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, इति प्लस आदि। तो यहाँ पर क्या है आपका ई का मेल हो रहा है आपका आ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इत्यादि। यहाँ पर आ है आपका तो यहाँ पर या में आ की मात्रा इत्यादि हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर अति प्लस आचार होगा, यहाँ पर आ में आ की मात्रा होगी। तो यहाँ पर ई का मेल जो है आपका आ से होने पर तो क्या हो जाएगा या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अत्याचार। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ध्यान से आपको इनको समझना है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नि प्लस ऊन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का मेल जो हो रहा है आपका भिन्न स्वर से हो रहा है ऊ से। तो ऊ भिन्न स्वर है, ई से भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मात्रा ऊ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यू, तो यू ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो ये हो गया आपका न्यून। वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह में क्या होगा, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो यहाँ पर हो गया आपका ई प्लस ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यू, तो व्यूह। इसी प्रकार प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर देखिए भिन्न स्वर ई से भिन्न स्वर ए आया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा या होगा, ई और भिन्न स्वर का या होता है और यहाँ ए है तो मात्रा ए हो जाएगी ये। तो ये हो गया आपका प्रत्येक। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। तो सु प्लस अच्छ, तो क्या हो जाएगा ऊ प्लस आ का क्या हो जाता है यहाँ पर ऊ प्लस भिन्न स्वर आ, तो क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। ऊ प्लस भिन्न स्वर से क्या हो जाएगा आपका वाह होता है, तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आ आया है तो क्या हो जाएगा वाह। तो इसीलिए सु प्लस अच्छ का क्या हो जाएगा स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अनु में भी क्या है आपका ना में ऊ छिपा है और ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है ए, तो ये क्या हो जाएगा वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा और ए है तो वे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अन्वेषण। तो यहाँ पर आपका मात्र प्लस आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या छिपा हुआ है आपका री छिपा है। री का मेल किससे होगा आ से होगा, तो क्या हो जाएगा रा हो जाएगा। रा में मात्रा आ हो जाएगी, तो मात्र आ गया। इसी प्रकार पितृ प्लस इच्छा में आपका क्या छिपा हुआ है आपका री छिपा है। तो री का मेल जब ई से होगा, भिन्न स्वर है आपका, री नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा रा में मात्रा ई, तो ये हो जाएगा पितृच्छा। तो इस प्रकार हमने गुण संधि को बहुत ध्यानपूर्वक उसके एग्जाम्पलों से समझा है। सारे ही एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर संधि का पांचवा भेद है आपका आयादी संधि। आयादी संधि में ए का मेल भिन्न स्वर से होने पर हो जाता है आए, ए का मेल भिन्न स्वर से होने पर हो जाता है आए, ओ का मेल भिन्न स्वर से होने पर हो जाता है अव, और ओ का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या हो जाता है आव। आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना ए और आ का मेल होने पर क्या हो जाएगा आपका आय हो जाएगा। तो ने प्लस अन, तो ने में क्या है आपका ए है और यहाँ पर क्या है आपका आ है, तो ए और आ का मेल होने पर क्या होना है आपका अय होना है। तो अय वास्तव में लिखा नहीं जाना है, अय की ध्वनि यहाँ पर आएगी, तो ने प्लस अन का क्या हो जाएगा नयन हो जाएगा। इसी प्रकार शे प्लस अन क्या हो जाएगा शयन, तो ए प्लस आ बराबर अय शयन। ए प्लस आ तो क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आय, मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। तो नय प्लस अक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका है ए
और यहाँ पर किससे मेल हो रहा है, आपका आ से मेल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका आय होगा। आय का मतलब आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका नायक, आ और या आ गया नायक। इसी प्रकार गे प्लस अक में क्या होगा, ए प्लस आ, तो क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। तो गायक, आ की मात्रा आ गई और या आ गया। इसी प्रकार गे प्लस अन में क्या हो जाएगा, ए प्लस आ का मेल जब होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी आय आ जाएगा। तो यहां पर आ गया आपका गायन। तो यहां पर आपका ए का मेल भिन्न स्वर ई से होने पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका आई। तो देखेंगे न प्लस इका, तो न में आपका क्या है, आपका यहाँ पर ए है और इका में क्या है आपका ई, भिन्न स्वर है। तो क्या होना है यहाँ पर आई होना है। क्या होना है, आई। तो नायिका, न प्लस इका का क्या हो जाएगा नायिका। इसी प्रकार पो प्लस अन, तो यहाँ पर क्या है आपका ओ प्लस आ। तो ओ प्लस आ का क्या मेल होता है, जब ओ प्लस आ का मेल होता है तो क्या हो जाता है, अब हो जाता है। क्या हो जाएगा, अब। तो क्या होगा अब। तो यहाँ पर देखेंगे पवन, अब की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, और वाह हो गया यहाँ पर, ओ पो प्लस अन का क्या हो गया पवन। बहुत ही एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है ये। इसी प्रकार पौ प्लस अन में क्या हो जाएगा, ओ प्लस आ, आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, ओ प्लस आ रहा है। ओ प्लस आ का क्या हो जाएगा यहाँ पर आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव। तो आव का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, पावन। तो आ और वाह यहाँ पर आगे है पावन, तो पौ प्लस अन का क्या हो जाएगा यहाँ पर पावन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, नौ प्लस इक, तो ओ प्लस ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर है आपका ओ प्लस ई, तो ओ प्लस ई का क्या हो जाएगा आवी। क्या हो जाएगा आवी। तो आवी का मतलब यहाँ पर 9 प्लस 1 का क्या हो जाएगा नाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा अयादी संधि में ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अव हो जाता है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाता है। तो ये भिन्न स्वर के अकॉर्डिंग ही इसमें भी क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।